बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह गडानी एक निडर, बेबाक और वतन अजीज़ का वो सपूत जिसने लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर काम किया, जिसे हमसे जुदा कर दिया गया। सिंध में गोडकी के मकाम पर नसरुल्लाह गडानी, जिसे हक़ और सच लिखने, बोलने और वो हक़ाइक़ आवाम के सामने लाने की पादाश में इस दुनिया से, तो दुनिया फ़ानी से जिसका रिश्ता जुदा कर दिया गया, जिसे शहीद कर दिया गया, मैं आज बेहैसियत साफ़ी अली ज़मा नवान पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम से मुखातब हूँ कि साफ़ी आपकी हकूक़ की अलमदार हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर इस माशरे में होने वाली लाकानूनियत, बुराइयों के ख़िलाफ़, क्रिमिनल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध के एक बहादुर बेटे नसरुल्लाह गडानी, सिंध के नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का यह बेटा था जो हमेशा जो वडेरों, सरमाएदारों, जागीरदारों के जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करता था। और उसने शहादत से पहले, उसकी शहादत से पहले उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसने उसने बहुत सारे खदशात का इज़हार किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं साफ़ी बरादरी से भी अपील करता हूँ कि क्या हम भूल गए हैं नसरुल्लाह गडानी को। और मैं पाकिस्तानी कौम से भी बहसीयत साफ़ी एक अपील करता हूँ कि नसरुल्लाह गडानी के कातलों के लिए आप आवाज़ उठाएं। हर पाकिस्तानी के पास सोशल मीडिया में जो व्हाट्सअप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उन्हें इस्तेमाल करें नसरुल्लाह गडानी के कातलों को जो गिरफ़्तार कराने में, और इस केस की जो तहकीकात अब तक क्या तहकीकात हुई हैं वो आवाम के सामने लाने में अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। जिस तरह सिंध में 2020 से लेकर 2024 के दौरान 7 से 8 साफ़ियों को शहीद किया गया, समझिए हक़ और सच बोलने की पादाश में जो उन्हें गोलियां मारकर जो शहीद किया गया, जिन्हें सिर्फ ये सज़ा दी गई कि वो हक़ और सच क्यों लिखते हैं, वो हक़ाइक़ अवाम के सामने क्यों लाते हैं। और ज़ाहिर बात है कि माफिया किसी भी सूरत में कहीं भी हो, साफ़ी उस माफिया की खोज लगाकर अपना तहकीकात करके जब आवाम के सामने जो हक़ाइक़ लाते हैं तो वो माफिया उसकी दुश्मन होती है और जानी दुश्मन बन जाती है। बहरहाल बात हो रही थी नसरुल्लाह गडानी की। नसरुल्लाह गडानी को मैं एक तमाम साफ़ी भाइयों से भी ये अपील करूँगा कि हम भूल गए, इन्हें याद रखा जाए। इनके हक़ में एहतजाज भी हुए, बहुत सारे काबिल एहतराम मेरे दोस्तों साफ़ियों ने लिखा भी, बोला भी, मुज़ाहरे भी किए। लेकिन इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए दोबारा मैं समझता हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए। और वतन अजीज़ में रहने वाले जितने भी मेरे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इस वीडियो में मैं उनसे एक अपील करूँगा कि अगर कौम अब भी खामोश रही तो कौम की फिर आवाज़, मज़लूमों की आवाज़ कौन बनेगा। साफ़ी मज़लूमों की आवाज़ होता है, वतन अजीज़ में होने वाली लाकानूनियत को बेनकाब करता है। साफ़ियों का किरदार है इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, माशरे की बेहतरी में। ज़ालिमों को बेनकाब करने के लिए जब साफ़ी अपनी जानों का नजराना पेश करके भी पीछे नहीं हटते, लिखते हैं। और आपके सामने है कि जिस तरह निडर बेबाक बेटे, कौम के निडर और बेबाक बेटे नसरुल्लाह गडानी ने अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए थे। आज वो हम में से नहीं रहे, लेकिन वो उनकी जो मैं समझता हूँ कि हम पर उनकी जो ये शहादत है, ये आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हम कर्ज़ समझ कर अदा करते रहेंगे। तमाम साफ़ी हज़रात और तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम, सिंध में जो होने वाले, शहीद किए जाने वाले नसरुल्लाह गडानी के जो मैं बोलता हूँ इस उनके नाहक कत्ल के ख़िलाफ़ अपना आवाज़ बुलंद करें। आईजी सिंध आवाम को बताए कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कौन कौन से लोग गिरफ़्तार हुए हैं, वज़ीर आला सिंध बताए। और मैं अपील करूँगा मोहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से, उनका भी ताल्लुक़ सिंध से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील है कि वल्त अजीज़ में साफ़ियों पर होने वाले मज़ालम और नसरुल्लाह गडानी की जो शहादत में जो लोग उसके नाहक कत्ल में मुलव्वस हैं, उन तमाम लोगों को फिलफौर गिरफ़्तार करके अवाम के सामने इस कस्म की लंबा बिलंबा जितनी भी डिटेल है अवाम के साथ शेयर की जाए, साफ़ियों के साथ शेयर की जाए। साफ़ी इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेकिन एक बात मैं और
जो बताना चाहता हूँ कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ साफ़ी बोलेंगे, लिखेंगे। हम अपनी जानों का नजराना देकर जो अपनी जान की जो हथेली पर रखकर जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, लिखते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लाक़ानूनियत ख़त्म हो, जुल्म ख़त्म हो, जबर ख़त्म हो, लोग तरक्की करें। और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जब हम लिखते हैं तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। मैं कौम से अपील करूँगा, अगर आप हक़ और सच देखना चाहते हैं तो उन साफ़ियों के साथ खड़े हो जाएं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि सिंध में नसरुल्लाह गुरदानी के कातलों को फौरी जो गिरफ़्तार किया जाए, जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं उनके बारे में भी बताया जाए, और उस केस की लंबा बिलंबा रिपोर्ट हर दिन, अगर नहीं हो सके दूसरे तीसरे दिन, आवाम के साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे शहीद होने वाले साथी नसरुल्लाह गडानी के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम आवाज़ उठाएगी। अली ज़मान अवान, ब्यूरो चीफ पाक समाज न्यूज़ कराची, प्रेसिडेंट सिटी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कराची, चीफ रिपोर्टर साया न्यूज़ कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद।